दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से 4 विज्ञापन जारी हुई हैं। ये विज्ञापन है ग्रुप सी और ग्रुप डी के। तो उसमें से पहला विज्ञापन आपके सामने है। ये विज्ञापन है आपका ग्रुप सी के अंतर्गत क्लरिकल कैडर का। ठीक है, इसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की भर्तियां हो रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, टाइपिंग वगैरह होगी तो कैसे होगी, किस फॉन्ट पर होगी, सारी जानकारी ए टू जेड। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे, इसलिए स्किप करके मत देखना, स्टार्टिंग से देखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है। 30 अक्टूबर 2022 से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 13 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी और 14 नवंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। फीस जो लगेगी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 850 रुपए है, SC ST आप यूपी के लिए 650 रुपए है। फीस आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसमें जो फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 15 और 16 नवंबर को इसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। एग्जाम कब होगा इसके बारे में कोई भी अभी ऑफिशियल डेट नहीं है। इनका कहना है कि हम बाद में एग्जाम डेट जारी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे जिस वैकेंसी की बात है यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो पोस्ट है वो देखिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस कैटेगरी सी के अंतर्गत क्लरिकल ग्रेड के अंतर्गत ये सारी भर्तियां आपकी होंगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। अब यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत यहाँ पर 819 वैकेंसी है। ग्रेड पे आपका रहेगा 2000, पे स्केल रहेगा 5200 से लेकर के 20200। अब अगर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पर बोला गया इंटरमीडिएट आपने पास किया हो विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, यानी उर्दू और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ में डोएक की सोसाइटी से यानी CCC आपका होना चाहिए नीलिट से। इसके साथ ही 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद दूसरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है 202 वैकेंसी इसकी। इसमें आपका ग्रेड पे 1900 रहेगा, 5200 से 20200 स्केल आपकी वही रहेगी। इसमें बोला गया है इंटरमीडिएट विद CCC सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ में टाइपिंग जो स्पीड आपकी 25 और 30 क्रमशः हिंदी और इंग्लिश में वो रहेगी आपकी। बस इसमें अंतर ये होगा जो हाई मेरिट वाले बच्चे होंगे वो जूनियर असिस्टेंट में जाएंगे पहले, और इसके बाद जब सारी सीटें भर जाएंगी तो फिर वो सीटें जो बच्चे बाकी कैंडिडेट होंगे वो पेड अप्रेंटिस में सेलेक्ट किए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर होगा सारा प्रोसेस, मैं आपको अभी बताऊंगा, वीडियो को बस पूरा देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर रिजर्वेशन रूल्स की तो यहाँ पर जो जितनी वुमेन है उनके लिए 20% रिजर्वेशन रखा गया है और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1% है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है और फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है। बाकी SC के लिए आप लोग जानते होंगे 21% मिलता है, ST का 2%, OBC का 27% और EWS के लिए 10%। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एज वगैरह को लेकर के, आखिर यहाँ पर एज कितनी मांगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जानते होंगे कि मिनिमम 18 वर्ष एज यहाँ पर मांगी गई है और मैक्सिमम आपकी 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और बोला गया है ये जो आपका एज है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ द ईयर विच एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश, यानी 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आपकी जो एज है 1 जुलाई 2004 से 2 जुलाई 1982 के बीच होनी चाहिए। जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए यहाँ पर जो छूट है वो 3 साल की है। ठीक है, बाकी अदर के लिए जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ बताया गया, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया कि जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका मतलब ये भर्ती होगी, इसमें 2 स्टेज होगा। पहला स्टेज होगा रिटन एग्जाम का, दूसरा स्टेज होगा आपका टाइपिंग का। ठीक है, तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस
आपसे जो है पूछे जाएंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, तो हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपके बता दें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और इसका जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क ग्रुप सी और ग्रुप डी की यहाँ पर टेस्ट है, 12 कुल मिलाकर के टेस्ट अवेलेबल है। तो डेमो आप लोग यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे इस एप्लीकेशन पर मिलेगी। हमारे 2 एप्लीकेशन है, तो आपको यही एप्लीकेशन डाउनलोड करना जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे आप ये टेस्ट परचेज करते हैं तो जितने भी आपको हाई कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट, उड़ीसा का, यानी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट की भर्तियां होती हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी। इसमें कुल मिलाकर के आपको 3400 से ज्यादा यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं। और प्राइस की बात करें तो बहुत ही कम प्राइस, अगर आप 1 महीने के लिए परचेज करते हैं तो मात्र 249 में परचेज कर सकते हैं। प्राइस आपके सामने है। ऑल ओवर इंडिया के 3411 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको इस ऐप में जाकर के गवर्नमेंट एग्जाम पैक को बाय करना है। तो जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है, इसके बाद आप पहुंच जाएंगे सेकंड स्टेज में, यानी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में बताया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टाइपिंग होगी। हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए 30 शब्द प्रति मिनट होंगे। इसमें क्या होगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। हिंदी के लिए लगभग 250 वर्ड का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए 300 शब्द का लगभग एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको 10 मिनट में टाइप करना होगा। तो एवरेज स्पीड वही 25 और 30 निकल करके आएगी। और यहाँ पर एक चीज बहुत ही आपको समझनी चाहिए कि इसमें क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई वाला मामला नहीं है। जैसे बाकी एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपकी 25 मांग गई है तो 25 ही होनी चाहिए, 25 से अगर 24 भी हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हिंदी के लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे टाइपिंग के लिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी आपको यहाँ पर 25 नंबर मिलेंगे। यानी अगर आप 25 में से कम 10 नंबर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसमें रहेंगे, इसमें शामिल रहेंगे, बाहर नहीं होंगे। यानी 10-20 स्पीड आती है तो ये समझ लीजिए आप बाहर इसमें नहीं होंगे। 10 नंबर मिनिमम लेकर के आते हैं तो बाहर नहीं होंगे। अगर आपने रिटन एग्जाम अच्छा कर लिया है, उसमें अच्छा स्कोर आपने प्राप्त कर लिया है, इसमें थोड़ा सा स्कोर लो भी हो जाता है तो फाइनल मेरिट में आप पहुंच जाएंगे। अगर फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर कही गई है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दोनों में कम से कम 10-10 नंबर आपको लेकर के आना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर एक प्रश्न रहता है कि सर जो टाइपिंग वगैरह होगी किस फॉन्ट में करवाई जाएगी। तो इसमें अच्छी बात है कि सब कुछ पहले ही बता दिया गया ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। यहाँ पर बताया कि जो आपकी टाइपिंग होगी हिंदी वाली वो इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट में होगी, मंगल फॉन्ट पर करवाई जाएगी। तो मंगल फॉन्ट में आपको हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे सीधे जो मेरिट होगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर, ठीक है, रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग में जितने मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से बनेगी। अगर टोटल पूर्णांक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम आपका होगा 100 नंबर का, 25 नंबर आपको मिलेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए, 25 मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के 150 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और फाइनल मेरिट जैसे बनेगी तो जो टॉप वाले अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और जो जब सारी सीटें जूनियर असिस्टेंट की भर जाएंगी तो बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे वो ले लिए जाएंगे पेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, और फिर जो बाकी बचेंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना है। काफी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसमें जरूर आवेदन करिएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।